आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में एक्शन जबरदस्त है। 222 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक अब डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 4:1 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कई सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। एक तो विंडफॉल टैक्स का घटना, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी होना और साथ ही नतीजे अच्छे आए हैं। कल जो भी नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, रैलीज को छोड़ दें, उसके अलावा सभी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और ऐसी एक कंपनी पर अब फोकस करेंगे, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नंबर्स मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। ये क्वार्टर दरअसल मजबूत साबित हुआ है कंपनी के लिए, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी में 80% तक का इजाफा, साथ ही ग्रॉस प्रीमियम में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अंडरराइटिंग लॉसेस भी काफी ज्यादा घटते हुए दिखाई दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ और चीफ रिस्क ऑफिसर गोपाल बालचंद्रन है। मिस्टर गोपाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट बेसिकली प्रीमियम इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, उसके चलते बड़ा है। मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि इस बारी ये जो हेल्थ बिजनेस है आपका, उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो क्या यहीं पर सबसे ज्यादा डिमांड जनरेट होती दिखाई दे रही है और क्या आप अग्रेसिवली इस बिजनेस को पुश कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड आई थिंक काफी अच्छी सवाल है। आई थिंक अगर आप देखिए तो हमारी जो फोकस है ग्रोथ की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के तौर पर, हमारी 3 सेगमेंट्स में हमारी काफी फोकस रही है। एक मोटर इंश्योरेंस है, जहां पर भी आपने ग्रोथ देखा होगा, जो आपने एग्रीगेट ग्रोथ बताई 30% की, उसमें मोटर इंश्योरेंस ग्रोथ रही है 27% की। इंडस्ट्री की ग्रोथ भी तकरीबन सिमिलर लेवल्स पे रही है। अगर आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ में आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हमारी ग्रोथ जो है ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस में रही है वो 33% रही है। इसको अगर आप इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ और हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 21% रही है। सो इन दैट सेंस हमें जो है आउट परफॉर्मेंस किए हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे, ओवरऑल ग्रोथ पे। और कमर्शियल लाइंस पे भी जो फायर इंजीनियरिंग, लाइबिलिटी, मरीन इंश्योरेंस की जो सेगमेंट्स की बिजनेस जो हम लिखते हैं, उस पे भी हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। सो ओवरऑल I think it has been a growth that has kind of done well across motor, across health and the commercial lines portfolio. Going forward फिर क्या ये जो ट्रेंड हेल्थ बिजनेस ने दिखाया है वो बरकरार रहेगा? एंड यहाँ पर रिटेल वर्सेस द ग्रुप बिजनेस, क्योंकि मैंने देखा ग्रुप बिजनेस में ज्यादा डिलीवरी रही है, कहाँ पर बेहतर मार्जिन आपके हाथ लगते हैं? तो आई थिंक अगेन काफी अच्छी सवाल है। तो आई थिंक अगर आप देखेंगे ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस जिसपे मैंने बताया कि हमारी ग्रोथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए 33% रही है। अगर आप इसको 2 भाग में बांटेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट हेल्थ, जो हम बात करते आ रहे हैं ओवर द लास्ट 9 to 12 months, दैट सेगमेंट हैज एक्चुअली काइंड ऑफ डन वेरी वेल फॉर अस। आई थिंक वी हैव बीन आल्सो एबल टू इफेक्ट प्राइस इंक्रीज भी हम ले पाए थे इन द लास्ट 9 to 12 month पीरियड। एंड हमारी जो इंक्रीज इन प्राइसिंग हुई है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम्स पर, दैट हैज बीन इन द रेंज ऑफ 15 to 20%. So that's kind of doing well on the corporate health space. Retail, I think retail health एक ऐसी segment है जहां पर हमारी काफी focus रही है। And again, over the last 9 to 12 months, हम distribution पे काफी focus कर रहे हैं on retail health expansion. And उस पर अगर आप देखेंगे तो हमने over the last 9-month period, we have added almost close to about 1,100 people, particularly for retail health agency distribution, who are employees of ICICI Lombard, and these people will in turn go to the market and get more agents, which will help sourcing of health insurance premium. So रही सवाल आगे की, I think जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं on expansion of distribution, particularly retail health में, हमें उससे भी definitely expect the growth to accelerate over the next few quarters. Corporate health, I think, will kind of largely mirror the increase in revenues, which will come out more out of volume of policies. Price increase, similar levels of last year, we don't see that kind of happening over the next couple of quarters. But retail health definitely will be an area of emphasis. मैं इनफैक्ट आपसे ये समझना चाहूंगी कि गोइंग फॉरवर्ड फिर with the kind of demand that is coming back on the automotive side, क्या आप नंबर्स कुछ एक्सट्रापोलेट कर पाएंगे कि मोटर बिजनेस में किस तरह की डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई देगी? What could the rest of the year hold for you? So absolutely, I think that's again a great question. So if you look at on motor, जिसमें मैंने कहा था कि I think हमारी ग्रोथ जो रही है aggregate मोटर पे has been about 27% इंडस्ट्री ग्रोथ भी तकरीबन सिमिलर लेवल्स पे रही है 27.5। एंड हमारी नैरेटिव टू द मार्केट हैज बीन कि लास्ट 2 साल में मोटर इंश्योरेंस इन पर्टिकुलर हैज सीन heightened levels of competition,
एंड जहां पर भी कंपटीशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है उस टाइम पे यू आल्सो गेट टू सी एडवर्स आउटकम ऑन द अंडरराइटिंग साइड. तो वहां पर वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ कॉशियस स्टैंड एंड हम बुक को काफी सोच के हम इज व्हाट वी आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द पोर्टफोलियो. रही सवाल डिमांड की इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सी थिंग्स प्लेइंग आउट, I think different segments within motor insurance are exhibiting different levels of opportunity. अगर आप प्राइवेट कार की बात करें, आप कोई भी OEM से जाके बात पूछेंगे, I think clearly there is a evidence that there seems to be an order backlog, given the fact that last 2 years had seen supply side constraints being exhibited on multiple fronts. But that seems to be easing out as we speak, and one expects things to get much better in the second half of the year when it comes to private car. अगर आप टू व्हीलर की बात करें, तो I think still things are not completely out of the wood. There is an expectation that two-wheeler should start come back to normalcy. I think it has been last several years where we have seen, in fact, only decline in the number of vehicles that have got sold. So we believe that there is an opportunity even on the two-wheeler space as we look forward for the rest of the year. Commercial vehicles की बात करें, तो I think clearly tractor एक segment ऐसी रही है जहां पर the growth has been quite reasonable. And अगर आप ICICI Lombard की बात करें, I think we have been focusing on all the three segments, whether it is private car, two-wheeler, or commercial vehicles. In the current period, we have said that we will also want to increase the mix of commercial vehicles. जो पहले 19-20% की mix होती थी of the overall motor business as commercial vehicle contribution. That number we believe will kind of go up to about 24-25%. So across the segments, हमारी focus रही है to build private car, two-wheeler and CV. In aggregate, at this point of time, looking at the demand momentum, we believe we should be able to kind of grow in line with the market. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बालचंद्रन हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स. तो